ग्वालियर सहित देश भर में हो रही बारिश के कारण जहां गली मोहल्लों के नाले नालियां ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो देश के बड़े बड़े हवाई अड्डों का भी हाल बेहाल है। दिल्ली, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर बारिश के बाद जल भराव की स्थिति और एयरपोर्ट की सीलिंग से पानी टपकने के सवाल पर पूर्व विमानन मंत्री और वर्तमान टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण है। सिंधिया ने कहा कि हमारे उपभोक्ता के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो और ख़ास करके तो हमारे एक उपभोक्ता की जान भी गई है, तो कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। किसी भी विषय में जहां तक आपने जबलपुर और ग्वालियर के एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया है, जबलपुर और ग्वालियर पर मैं बात कर सकता हूं कि जबलपुर का एयरपोर्ट एक कैनवास के रूप में है और जब स्ट्रक्चर कैनवास के रूप में होता है तो कठिनाई कभी कभी हो जाती है और इसमें कभी कमी हो, इसका हम सुधार करेंगे। जहाँ तक ग्वालियर एयरपोर्ट का मुद्दा है, मैं नहीं मानता कोई स्थायी मुद्दा है, यह अस्थायी मुद्दा है। एक दिन ज़्यादा बारिश हो गई तो नाला ब्लॉक हो गया, लेकिन 4 घंटे के अंदर समस्या का निदान भी हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जाकर देख सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है। और जो आप कह रहे हो कि सीलिंग से पानी टपकने के कारण पानी भरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल नाले के कारण यह दिक्कत हुई। आपके और हमारे घर में भी यह परेशानी और दिक्कत हो सकती है, इसीलिए अभी कोई भी परेशानी नहीं है। कि अभी इस सीज़न में आपने बहुत अच्छा काम किया पिछले मिनिस्ट्री के समय, लेकिन दिल्ली का और ग्वालियर के एयरपोर्ट की गुणवत्ता में कोई कमी रही। जबलपुर का भी ये पानी टपक रहा है, लोगों के देखिए, कंपनी ने ठीक से काम नहीं किया क्या? देखिए, जहाँ तक दिल्ली का एयरपोर्ट का सवाल है, अब वो वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने सदैव ये माना है, चाहे वो विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी विभाग हो, कि हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफ़ी हो, और ख़ास करके इसमें तो हमारे एक परिवार के सदस्य की जान गई है, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। जहाँ तक आपने दूसरे एयरपोर्ट्स का मामला उठाया, ख़ास करके जबलपुर और ग्वालियर की मैं बात कर सकता हूँ। जबलपुर का जो भाग है वो एक कैनवस का रूफ था। कैनवस के रूफ में जब पानी का वजन पड़ता है, क्योंकि वो ना सीमेंट है ना कंक्रीट है, जैसे उदाहरण के तौर पर कई क्रिकेट स्टेडियम्स में भी कैनवस का रूफ लगता है और वो पानी का रिसाव के लिए कोई जगह न हो, तब वो कठिनाई कभी कभी हो जाती है और कमी रही हो तो उसका सुधार भी हम लोग ज़रूर करेंगे। जहाँ तक ग्वालियर का एयरपोर्ट का मुद्दा है, मैं नहीं मानता कि ये स्थायी मुद्दा है, ये एक अस्थायी मुद्दा है। एक दिन बारिश बहुत हो गई तो जो नाला है वो ब्लॉक हो गया। बाहर के भाग में तो अराइवल एरिया में थोड़ी पानी का एक्यूमुलेशन हो गया, 4 घंटे के अंदर नाला साफ़ हो गया है। अब कोई कठिनाई नहीं। आप और मेरे साथ चलिए, अभी एयरपोर्ट पर सब चित्र मेरे पास पहुंच गए हैं मेरे फ़ोन पे, बिल्कुल रोड साफ़ सुथरा है, कोई कठिनाई नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि जो लीकेज हो रही है, वो लीकेज की वजह से ये रोड के ऊपर पानी का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, वो नाले में थोड़ा ब्लॉकेज आ गया था इसलिए हुआ। लीकेज थोड़ा ऊपर से हुआ है, वहाँ सीलेंट लगाया गया है, पर केवल थोड़ा सा लीकेज ऊपर से हुआ है। ये पानी का एक्यूमुलेशन पूरा उसकी वजह से नहीं हुआ है, नाले के ब्लॉकेज के, और नाला साफ़ किया गया है। अब आपके और हमारे घर में भी कभी हो जाता है। सिंधिया जी ने बनवाया तो कमी नहीं रहती। तो आपने देख लिया ना, मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप चलिए मेरे साथ, बिल्कुल चकाचक ड्राई है वहाँ।